मेरे लेफ्ट हैंड में भाई मनीष, जो ज़िले में मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। साथ में प्रदीप जेलदार जी, जो ज़िले के सचिव हैं। महेश चौहान जी, जो पालक हैं और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। महेश यादव मेरे साथ ज़िले में महामंत्री के दायित्व पे काम कर रहे हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके माध्यम से एक संदेश भेजना, जो अखबार लिखती है वो मात्र सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहती। आपके माध्यम से ये संदेश पूरे ज़िले में जाएगा और ज़िले से बाहर भी, जहाँ जहाँ अखबार की रीच होती है, वहाँ जहाँ जहाँ खबर आपकी छपती है, वहाँ तक जाएगा। हर लोग सब, जैसे कि आपकी जानकारी में है, इस अमृतकाल में और 9 साल पूरे होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सुंदर कार्य किए हैं, उन सुंदर कार्य, हर लोकसभा के अंदर एक बड़ी लोकसभा की बैठक होगी, रैली होगी। तो 25 तारीख को रैली की तैयारी है। उस रैली की तैयारी के निमित्त आज मैं यहाँ आई हूँ और हम पूरा संगठन इस रैली को ऐसा जब बात करते हैं तो लगता है कि लोगों के बीच में से जो शब्द आते हैं या उनकी ग्रीवेंसेस आती है, उसमें कहा जाता है कि ये काम नहीं हुआ और वो काम नहीं हुआ। देखिए, प्रकृति आपदा इन्हीं सालों में पड़ी। 2020, 21, 22 के मिड में कुछ पटरी पे हम आ गए। पिता ने सबको, बच्चों को भी संभाला और माँ से हमारी व्यवस्था संभलती है। तो अब हमारा जो ये 25 तारीख का कार्यक्रम है, अब हम भी आज कुछ दौरों पे, कुछ गाँव के दौरों पे जाएंगे और विधायक जी ने दौरे अपने शुरू किए हुए हैं और एक अच्छी रैली प्लान करने का प्लानिंग के साथ यहाँ करने का विचार है। आदरणीय इंद्रजीत जी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भी लगातार संपर्क चल रहा है। लगातार कुछ इतिहास हमारा था जिसको डुबोने का काम किया था, उस इतिहास को भी उजागर करने का काम किया है। सिर्फ मुगल पढ़ रहे थे, पर आज कहाँ है? आज अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता से परिचय कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहन है हमारी। कोई बात नहीं। लोकतंत्र में तो हम समाज से ही अपनी बातें कहते हैं। अगर इसको इतने हल्के से लेंगे तो फिर तो कोई बात का, कोई वक्तव्य का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आपका भी वक्तव्य का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर आरती जी ने कुछ कहा उसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, मैंने कब कहा उसका मतलब नहीं है? तो आप मतलब मैं संगठन की जिम्मेवारी के साथ आपसे मिलने, आपके 1.5 साल में ही पूरे काम नहीं हो तो आप बताइए। 100% पूरे हुए ना, वो भी तो 2 साल आप कोविड के निकालिए ना। पहले 5 साल भी तो आपकी सरकार थी। देखो, रिकॉर्डिंग नहीं करो तो मैं एक बात कहूँ, एक बार रिकॉर्डिंग बंद करो। 2 साल की बात कर रहे हैं, 2 साल निकाल दिए जाते हैं। 2016 में पटौदी के अंदर विमला चौधरी जब विधायक थी, उन्होंने उद्घाटन किया 12 करोड़ रुपए की लागत से। आज एक फायर स्टेशन बना पड़ा है और अब भी वो वापिस जर्जर होने की हालत में हो रहा है। 2016 से और 23 तक आप 2 साल की बात करें, चलो 2 साल निकाल देते हैं तो 5 साल तो बीत गए। वो क्यों नहीं स्टार्ट हो पा रहा है? जो हॉस्पिटल में सुविधा नहीं बढ़ी है, बंधु नहीं बढ़ी है। एक बार लोकल विधायक साथ ही है, वही जवाब दे दे तो और अच्छा है। बताइए, बात करेंगे तो सारी कर ले। आ जाओ आगे से। नहीं सर, सारे आ जाओ। इधर से 2016 के अंदर उसका उद्घाटन हुआ, यहाँ के स्थानीय जवाब हो गई है अभी। देखिए, जबकि फायर स्टेशन की 5 गाड़ियां जो है वहाँ खड़ी रहती हैं। जो बात लेके गई कल के प्रोग्राम के लिए बहन जी भारती राव जी को लेकर, मैं आपको स्पष्ट कर दूं एक बात। जो 25 तारीख की रैली है, इस रैली पर हमारे लोकसभा क्षेत्र की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल, माननीय मनोहर लाल जी के 8.5 साल के कार्यकाल पर मोहर लगाएगी और जनता इस बात को स्वीकार करती है कि 9 साल में जितने काम हुए हैं, इस 9 साल से पहले कभी भी अगर हुए हो, चारों तरफ जो डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है वो इन 9 साल का कार्यकाल है। आपने जिस फायर स्टेशन की बात की, जिस आपने फायर स्टेशन का काम शुरू हुआ, उसका बजट बढ़ गया। जिस पैसे में तैयार होना था, रिवाइज एस्टिमेट कभी पहले हुए, तो मैं उसके साथ
कंपेयर बहस करने के लिए तैयार हूँ। और इतना ही नहीं, जब इलाके की सबकी बात उठाने की बात आती है विधानसभा के अंदर, तो आप रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं लाइब्रेरी में। सबसे ज्यादा अगर डिबेट में बदल जाएगी, सुनिए। इंटरव्यू में बदल जाएगी। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसलिए है, अदरवाइज जो यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल है 50 बेड का, वो कांग्रेस टाइम में बना था, उसमें आज तक एक्सरे की मशीन नहीं है। जो रोड कांग्रेस 90% पैसा खा के बनाती थी वो कुछ दिन चल जाते थे। आप 100% पैसा लगा रहे हो, वो 9 महीने नहीं चलते, 9 महीने रोड नहीं चलते। धीरज जी, आप ओपीडी चेक करिए, डॉक्टर चेक कीजिए, स्टाफ चेक कीजिए कि 2014 बहन जी 2014 में कितना था। आज वहाँ लाइनें लग रही हैं, एक से बढ़ के एक, आंखों का डॉक्टर, महिलाओं का डॉक्टर। मैंने भाग दौड़ करके सारे डॉक्टर अपॉइंट कराए। आज ओपीडी देखिए, लोगों का प्राइवेट पर भरोसा नहीं, आज पटौदी के सरकारी हॉस्पिटल पर भरोसा है। ये हमने कायम किया है। 500 बेड का नया हॉस्पिटल हमारे भूपेंद्र यादव जी ने अभी मानेसर में आप देखो तो सही, अभी सकारात्मक आंखों से देखिए। 3 बार मेरे बच्चे के साथ एक मिनट 3 बार तो मेरा विजिट होता। सर मेरे बच्चे के साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी। कहाँ? 6 बच्चों ने मिलकर जोटाली कॉलेज के अंदर और मेरे बच्चे को मारा था बिगर बात के। कब? उसमें सर FIR कट गई थी। अच्छा। अभी कुछ 1-1.5 महीने की बात है। 6 दिन मेरा बच्चा इमरजेंसी के अंदर जो है एडमिट रहा था। उसको डॉक्टर साहब ने लिख के दे दिया, आपको एक्सरे करवाना पड़ेगा अगर आपको केस फाइल आगे करना है। मतलब सर केस तो करना है मेरे को, एक्सरे लिख दिया। अब 6 दिन के अंदर उस बच्चे की वो कंडीशन नहीं थी कि वो उसको मैं कहीं पटक के गुड़गांव लेके जाऊँ, क्योंकि गुड़गांव का सारा रोड टूटा पड़ा है, बाहर से एक्सरा अलाउ नहीं करे थे। उस स्थिति में बताइए सर मुझे क्या करना चाहिए? बच्चे के साथ कुछ अव्यवस्था तो बताना चाहिए इस तरह की। देखिए, आप भी लोकतंत्र का हिस्सा है। ये देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हम 100% सही हैं, आप भी 100% सही नहीं है। उजागर किया। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, छोटी सी एक बात है कि एक्सरे की मशीन यहाँ कई सालों से है। अब मेरी पहले पूरी बात सुनिए। और एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है, मशीन जंग खा रही है, ठीक है। यदि उसकी वजह से दिक्कत कितनी हो रही है, रोज यहाँ MRI होती है, प्राइवेट वाला एक्सरे मानते नहीं है, उनको सबको रेफर करना पड़ता है गुड़गांव। एक एक्सरे टेक्नीशियन की व्यवस्था आपकी पार्टी 9 साल में या एक एक्सरे टेक्नीशियन की व्यवस्था नहीं कर पाई हरियाणा कितनी हो गई गुरुजी, उसके बताओ। 9 साल लग गए, आज तक हो नहीं हुआ। ये करा कानपुर देंगे, में 3 महिलाओं की मौत करा हुई, देंगे। यहाँ पे अभी करा देंगे। आप भी अगर वो- मित्र हो, आप कभी पता